साध संगत जी, एक संत की सादगी जो होती है, एक संत की सत्यनिष्ठा जो होती है, उसके अंदर धैर्य विश्वास जो होता है, वो आकर्षण का केंद्र होता है। साध संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। साध संगत जी, बात एक गांव की है। गांव में एक महात्मा जी का आश्रम था। महात्मा जी, साध संगत जी, सभी गांववासी को सत्संग भजन सिमरन से तत्पर जोड़े रखने का हर संभव प्रयास करते थे कि सभी सत्संग में आए। साध संगत जी, धीरे धीरे जो है महात्मा जी के दूर दूर तक नाम होने लगे कि बहुत अच्छे विचारक है, बहुत अच्छे नम्र स्वभाव के हैं। दूर दूर से जो है सत्संग सुनने के लिए महात्मा जी के पास आने लगे लोग। साध संगत जी, लेकिन इस बात से जो है महात्मा जी की पत्नी जो थी, उसके आश्रम पे जो भीड़ इकट्ठा हो जाता था, इससे नाराज रहती थी। महात्मा जी को बार बार कहते रहते, बेरोजगार तबके के जो इंसान है उनको भर दिन बैठाए रहते हैं, भर दिन उसको जो है बैठा कर क्या फ़ायदा मिलता है बेमतलब के इंसान को आप। साध संगत जी, महात्मा जी उनकी बातों को जो है ध्यान उतना नहीं देते थे। वो मुस्कुरा कर टाल देते थे कि किसी ना किसी दिन मौका ऐसा मिलेगा जिस दिन वे समझ जाएगी, बस उसी का इंतज़ार कर रहे थे महात्मा जी। साध संगत जी, एक दिन की बात है, महात्मा जी की पत्नी जो है महात्मा जी को बोले कि हमको माँ के घर जानी है, आप हमें वहाँ पहुँचा दीजिए। महात्मा जी बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तैयार रहो, हम पहुँचा देंगे। साध संगत जी, महात्मा जी जो है इधर सत्संग में बैठ गए। अब लोग की भीड़ इकट्ठा हो गई, लोग बहुत दूर दूर से जो आए थे महात्मा जी के पास विचार करने लगे। साध संगत जी, महात्मा जी भी विचार में लीन हो गए। समय साध संगत जी रहा देखा नहीं, लेट हो रही थी। ऊपर से साध संगत जी पत्नी जो थी वो छत से देख रही थी कि भीड़ इकट्ठा जो था वो ख़त्म हो रहा है या नहीं। धीरे धीरे साध संगत जी भीड़ और बढ़ ही रहा था। महात्मा जी की पत्नी को गुस्सा उठ गया, इतना गुस्सा उठ गया कि साध संगत जी छत पर जो एक बाल्टी में गंदा पानी था वो साध संगत जी वो नीचे गिरा दिया, महात्मा जी जहाँ भीड़ इकट्ठा हुआ था। अब तो साध संगत जी सभी के कपड़े गंदे हो गए, साथ साथ महात्मा जी के भी कपड़े गंदे हो गए। सभी का साध संगत जी वहाँ अपमान हो गया। लेकिन इस घटना से अविचलित जो है महात्मा जी, वो साध संगत जी उस सभी के चेहरे पर रौनक ही था, किसी के चेहरे पर वो उदासी नाम का कोई चीज़ नहीं था। सभी साध संगत जी मुस्कुराते हुए महात्मा जी बोलते हैं कि आप सभी ने तो सुना होगा कि जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो गरजता है वो बरसता नहीं, लेकिन आज मेरी पत्नी ने गरजना बरसना सब साथ करके जो है इस कहावत को ही झूठी साबित कर दी है। साध संगत जी, महात्मा जी जो है पूरे सत्संग के माहौल को बदल दिया। अपने विवेक से, अपने धैर्य, अपने विश्वास से, अपने साध संगत जी जो नम्र विचार था उनसे जो है सत्संग का माहौल ही चेंज कर दिया। साध संगत जी, थोड़ी देर बाद सत्संग खत्म हुई, महात्मा जी घर गए। अंदर जाकर पत्नी को बोलते हैं चलो तुम्हें पहुंचा देते हैं, वैसे भी लेट हो गई है। साध संगत जी, महात्मा जी की ये नम्र उसके धैर्य को देखकर, उनके साध संगत जी एक चेहरे की रौनक को देखकर जो है उनकी पत्नी लज्जित हो गई और महात्मा जी के चरणों में जाकर गिर पड़ी। साध संगत जी वे बार बार कहने लगे कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, आप हमें माफ़ कर दीजिए। साध संगत जी, महात्मा जी बोले कि मुझे तो इसी पल का इंतज़ार था कि आज तुम यह समझ सकती हो कि ऐसा धैर्य उन्हीं विचारों का परिणाम है जो सत्संग के दौरान हमारे मन में उठते हैं और हम एक दूसरे से साझा करते हैं। साध संगत जी, सत्संग की महत्ता वे समझ गई और नित दिन सत्संग में बैठती थी, सभी से प्रेम से बातें करती थी। साध संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी रखा और इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि सत्संग भजन सिमरन कोई साधारण चीज़ नहीं है। जिस भी संत महात्माओं के सामने बच्चा है और आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है, आप जिस भी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है, आगे भी साध संगत जी इस तरह का प्यार बनाए रखना अरदास है। आप जिस भी संत महात्माओं को, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साध संगत जी, एक बार फिर से कहिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।